हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि कल 18 फरवरी है और कल से यूपी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हैं। तो परीक्षा से पूर्व कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ आवश्यक निर्देश हैं, तो उनको जानिए कैसे आप पेपर में लिखेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं और आपको अच्छी बात बता दूं कि बहुत बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि पेपर कैसे होगा, हम कैसे पेपर देंगे, यानी उनके मन में घबराहट सी होगी। तो ऐसे समय में, परीक्षा की ऐसी घड़ी में हमें घबराना नहीं है, हमें साहस से काम लेना है। एक नॉर्मल पैटर्न है, इसके पूर्व भी आपने कई परीक्षाएं दिया हैं। कक्षा LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, यानी हाई स्कूल की परीक्षा आपने दी है। उसके बाद 11 की भी परीक्षा दी है। अब कक्षा 12 की परीक्षा होने जा रही है। तो बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी समस्या के, यानी मन के कोई भ्रम के, यानी किसी बिना भ्रम के परीक्षा देने आप जाएंगे। बस कल जब एग्ज़ाम हो, जब कापी आएगी आपके सामने, आप रोल नंबर उसमें फिलअप करेंगे और उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे। तो इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखना है कि जो प्रवेश पत्र पर अंकित है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। जब वो सब भर देंगे तो लिखने की बारी आएगी कि आप कैसे उत्तर लिख रहे हो। तो लिखना कैसे है? अब जैसे प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। प्रश्न 1, ये बीच कॉपी के बीचों बीच में आप मान लो ऐसे यहाँ लिख रहे हैं, आप बीच में हैं, यहाँ लिख रहे हैं प्रश्न, मतलब प्रश्न 1 का उत्तर लिखना है। तो बच्चे प्रश्न लिखते हैं, यहाँ आपको लिखना है उत्तर नंबर 1। एक का आप देखो, का, खा, गा, घा, अंगा जो भी हो, अगर क्रमशः लिख रहे हो एक ही जगह कि का है, ठीक है, तो इसी तरह से उत्तर नंबर 1 का खा लिखेंगे। इसी तरह से उत्तर नंबर 1 का गा लिखेंगे। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा दिखना चाहिए। मान लिया आपने लिखा, ये सब इस तरह मैं जैसे कह रहा हूं नहीं लिख रहे हैं आप। आपने लिखा, यहाँ लिखा उत्तर नंबर 1, ये पेज है आपका, ये ऐसे आपका पेज है, आपने ऐसे इसको नोट किया। यहाँ आगे डैश करके अपना हेडिंग डाला, लिखा। यहाँ आपने लिखा का, यहाँ लिखा खा, यहाँ लिखा गा, यहाँ घा, अंगा, चा, ऐसे लिखा। ठीक, पता नहीं, हो सकता है एक प्रश्न आपको, एक प्रश्न का उत्तर आता हो, खा का ना आता हो। आप आगे बाद में याद आ जाए कि अरे नहीं उसमें ये लिखना था। तो सीधा सा बढ़िया सा सिस्टम है कि आप इसी में यहाँ लिखो ना उत्तर नंबर 1 का खा। मान लो आप प्रश्न संख्या 4 लिखते हैं, 4 का का लिखते हैं, ठीक। फिर आपको उत्तर नंबर 3 का गा याद आ गया, आप यहाँ लिख दो उत्तर नंबर 3 का गा। फिर मान लो आपको 5 का का आता है, तो आप लिख देंगे उत्तर नंबर 5 का घा, अंगा, जो भी आता हो। तो ये पूरा का पूरा दिख रहा होता है, एग्जामिनर को नंबर देना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं वे सभी इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शंस है जिससे आपको नंबर मिल ही जाना है। अच्छा, एग्जामिनर को पता है प्रश्न 1 है तो कितने नंबर का, 2 में है तो कितने कितने नंबर का, 3 के है तो कितने कितने नंबर के खंड हैं, उन खंडों के नंबर मिल जाएंगे। और हम आपको रोज़ मिलते रहेंगे, ऐसे ही परीक्षा के बारे में आपको बताते रहेंगे। आपको मालूम है कि मेरा विषय रसायन विज्ञान है और हम रसायन विज्ञान के साथ साथ जीव विज्ञान भी बताते रहेंगे, बायोलॉजी के बारे में भी चर्चा करते रहेंगे।
और हमारे साथ बने रहिएगा ऐसे ही। कल फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा, उसमें